आजादी स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे मंगल पांडे की, जिनकी शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे। 1857 की जनवरी माह का एक दिन था। बंगाल आर्मी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्रीज का एक पूर्विया ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे कलकत्ता से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर, जहां अभी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम है, वहां एक सैन्य टुकड़ी के साथ रुका हुआ था। वो गागर लोटा में पानी भरकर अपने चौके की तरफ भोजन बनाने जा रहा था। उसे रास्ते में एक छोटी जाति का खलासी मिला। वो खलासी अंग्रेजों की कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसने मंगल पांडे से उसका लोटा पानी पीने को मांगा। मंगल पांडे बोला कि उसने अभी अभी लोटा भोजन बनाने के लिए धो मांज कर साफ किया है, खलासी के छूने से अपवित्र हो जाएगा। खलासी ने उलाहना दी कि तुम ब्राह्मण गाय को पवित्र मानते हो और अंग्रेज सरकार तुम सिपाहियों को पुरानी बंदूकों की जगह नई एनफील्ड P53 राइफल देने वाली है। उसके कार्ट्रिज के मुंह में गाय और सूअर की चर्बी लगी होगी और उस कार्ट्रिज को तुम्हें अपनी दांतों से ताकत लगाकर खोलना होगा। तब तुम्हारे ब्राह्मण धर्म का क्या होगा? अभी मेरे छूने से ही तुम्हारा लोटा अपवित्र हो रहा है, तब तुम क्या करोगे जब गाय की चर्बी तुम्हारे मुंह में जाएगी? खलासी उसी कारतूस की फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसकी बात पर विश्वास न करने वाली कोई बात नहीं थी। मंगल पांडे ये सुनकर दंग रह गया। उसे लगा कि अब उसका धर्म संकट में आ गया है। उसे मरने के बाद सीधा नरक में जाना होगा और वापस गांव जाने पर उसके परिवार को जात बाहर कर दिया जाएगा तो ये जीवन भी नरक हो जाएगा। उसने ये बात अपने एक मुस्लिम साथी सिपाही शेख पलटू को बताई। पलटू बोला कि ये अंग्रेज कलकत्ता में मिशनरी खोलकर लोगों को ईसाई बनाने का काम जोरों से कर रहे हैं। ये इनकी चाल है कि हिंदुओं को गाय की और मुस्लिमों को सूअर की चर्बी से भ्रष्ट करो और जब वे जात बाहर कर दिए जाएं तो उन्हें ईसाई बना दिया जाए। बातों ही बातों में ये बात बतंगड़ बनकर कलकत्ता से 24 किलोमीटर दूर बैरकपुर कैंटोनमेंट पहुंच गई। वहां तैनात जनरल ऑफिसर कमांडिंग हीरसेन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सुझाव दिया कि जैसा कि अंग्रेज दावा कर रहे हैं कि कार्ट्रिज बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो कार्ट्रिज में शाकाहारी चिकनाई सिपाहियों को ही लगाने दी जाए, ताकि उनको इस बारे में संदेह न रहे कि जानवर की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। पहले ये सुझाव मंजूर कर लिया गया, फिर तुरंत तार संदेश आया कि ऐसा करने से सिपाहियों का शक पक्का हो जाएगा कि अब तक चिकनाई जानवरों की ही लगाई जाती थी, अतः कार्ट्रिज में मोम की चिकनाई फैक्ट्री में ही लगाई जाएगी। विद्रोह के बाद जांच में पाया गया कि सिपाहियों की शंका सही थी। कार्ट्रिज में गाय और सूअर की चर्बी ही चिकनाई के लिए उपयोग की जाने लगी थी। 18 और 25 फरवरी को कलकत्ता से 19वीं बटालियन भी बैरकपुर आई, तो 34वीं बटालियन के सिपाहियों ने यह बात उस बटालियन के सिपाहियों को भी बतलाई। 26 फरवरी की शाम को 19वीं बटालियन के सिपाहियों ने कारतूस लेने से ही इनकार कर दिया। कर्नल मिचल आग बबूला हो गया। उसने सिपाहियों को बुरी तरह लताड़ा। वो ताकत का उपयोग करके सिपाहियों को दंडित करने का आदेश देने लगा, तो देसी अफसरों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मामला गवर्नर जनरल के पास पहुंचा। उसने सिपाहियों के व्यवहार को स्थानीय मानते हुए अगले दिन 19वीं बटालियन भंग कर दी और सिपाहियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। दंडात्मक कार्यवाही से 34वीं बटालियन के सिपाहियों के दिमागों में भय और अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। उनमें ये अपराध बोध भी आया कि उनके कारण ही 19वीं बटालियन के सिपाहियों पर न टलने वाली आफत आई है। वे न सिर्फ बेरोजगार हुए बल्कि सजा याफ्ता भी हुए। मंगल पांडे बलिया जिले के नगवा गांव में पैदा हुआ था और ब्रिटिश बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 5वीं कंपनी का सिपाही था। वो 1849 में भर्ती हुआ था और अंग्रेजों की अवध को हड़पने वाली सेना का सदस्य रहा था। अंग्रेजों का सबसे पहला कब्जा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हुआ। तब उन्होंने कद और काठी व विश्वास पात्र गुणों के कारण पूर्विया लोगों को भर्ती करके सेना बनाई थी, जिसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नाम दिया गया था। रविवार 29 मार्च
1857 को मंगल पांडे क्वार्टर गार्ड पहुंचा, जहां हथियार रखे जाते हैं। उसने अपनी बंदूक से सार्जेंट मेजर के ऊपर एक गोली दागी। लेफ्टिनेंट बॉग को खबर लगी तो वो वहां घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। मंगल पांडे ने उस पर गोली चलाई, जो कि घोड़े को लगी। घोड़ा वहीं गिर गया। मंगल राइफल लोड करने लगा, तभी बॉग ने उस पर गोली चलाई। गोली निशाने पर नहीं लगी तो बॉग तलवार लेकर मंगल की तरफ भागा। मंगल पांडे ने उसे और उसकी मदद को आए एक दूसरे सिपाही को घायल कर दिया। तभी शेख पलटू ने मंगल पांडे को जकड़ लिया। स्थिति का फायदा उठाकर दोनों घायल फौजी भाग गए। जनरल हीर से खबर मिलते ही जब अपने 2 पुत्रों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि मंगल पांडे क्वार्टर गार्ड के चबूतरे पर चढ़ उतरकर सिपाहियों का आह्वान कर रहा था कि वे अपने धर्म की रक्षा हेतु जीने मरने के लिए उसके साथ आ जाएं। हीर से 2 सिपाहियों को साथ लेकर मंगल पांडे को पकड़ने पहुंचा। मंगल पांडे ने बंदूक को उल्टी करके नोजल अपने दाएं तरफ छाती पर लगाकर पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबाया। गोली उसके सीने में हल्का घाव करके निकल गई। उसे पकड़कर तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हीर से ने सिपाहियों को डांटा तो वो कहने लगे कि हुजूर मंगल ने बहुत ज्यादा भांग चढ़ा रखी थी और उसके पास भरी हुई बंदूक थी। हीर से बोला, तुम कैसे सिपाही हो जो भरी हुई बंदूक से डरते हो? मंगल पांडे और क्वार्टर गार्ड के जमादार का कोर्ट मार्शल करके जल्दबाजी में आरोप तय करके फांसी की सजा सुनाकर उनको सरेआम सिपाहियों के सामने फांसी पर लटका दिया गया और 19वीं बटालियन की तरह 34वीं बटालियन को भी भंग करके सैनिकों की छुट्टी कर दी गई। सिपाहियों के दिल में चिंगारी सुलग चुकी थी। अब ये पूर्विया सिपाही 1857 की गदर के सिरमौर बनेंगे, जिसे अंग्रेज सिपोए विद्रोह और भारतीय पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।